Hello everyone, welcome back to my channel, and today we are going to talk about Sony's new lens 14mm f1.8. So let's talk about it. तो सोनी अभी अल्ट्रा वाइड प्राइम ई माउंट मिररलेस कैमरा लेंस के साथ आया है। तो देखते हैं कि ये लेंस सच में यूज़ आती है या नहीं आती है, या फिर इसका यूज़ किधर होगा और इसका प्राइस पॉइंट क्या होगा इंडिया में, और बाकी सारी चीज़ें इसके बारे में, ये लेंस की प्लस पॉइंट क्या है और ये लेंस किधर कैसे यूज़ होगी, वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो मेन चीज़ मुझे इस लेंस के बारे में लगती है जो है इसका साइज़ और इसका वेट। इसका वेट जाता है ऑलमोस्ट 460 ग्राम्स। ये बहुत ही कम वेट है। आप इस लेंस को किधर भी कैरी करने के लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसलिए ये लेंस का मेन जो मुझे प्लस पॉइंट लगता है वो है इसका वेट और इसका साइज़। इसका साइज़ भी बहुत कम है, आप इसको किधर भी कैरी कर सकते हो। सोनी ने और दो लेंसेज भी लाए थे, जो है सोनी 1224 2.8 और दूसरा सिग्मा 1424 2.8। ये दो लेंसेज भी इसके साथ है। और अगर इसका प्राइस पॉइंट आप देखोगे तो इसका प्राइस पॉइंट जाता है ऑलमोस्ट, सोनी का जो 1224 है वो जाता है अराउंड 2,18,000। और जो सिग्मा का लेंसेस है वो सिग्मा 1424 जो है वो उसका प्राइस रेंज आता है ऑलमोस्ट 98,000। तो ये लेंसेज का प्राइस अगर आप देखें तो इसका प्राइस जो इंडिया में आएगा वो मुझे लगता है कि अराउंड 1.5 लाख तक आएगा, 1.5 लाख। तो अगर अब हम सोनी से कंपेयर कर रहे हैं तो सोनी का जो 1224 लेंस है उसका प्राइस रेंज आता है ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास, और सिग्मा का है वो 98,000 है। तो इसके बीच में ही आता है। तो अगर आपको लेना है तो अगर आपको फोकल लेंथ का ज़्यादा यूज़ नहीं है, प्राइम यूज़ कर सकते हो। और इसके और भी ज़्यादा प्लस पॉइंट है, जैसे कि इस लेंस में डिस्टॉर्शंस नहीं है, क्रोमेटिक एब्रेशन या फिर बैरल डिस्टॉर्शन कुछ भी नहीं है। ये अभी लेंस की वजह से नहीं है, या फिर सोनी कैमराज खुद से ये बाद में कट डाउन करते हैं, वो अपने को नहीं पता है। बट ये लेंसेस में क्रोमेटिक एब्रेशन या फिर बैरल डिस्टॉर्शन कुछ भी नहीं आता है। तो ये लेंस उस हिसाब से तो अच्छी है, क्योंकि बाकी के लेंसेस आप अगर आप देखोगे तो जितना वाइड एंगल रहेगा उतना बैरल डिस्टॉर्शन तो रहेगा। जो एजेस के जो लाइंस आएंगे वो कर्व हो जाएंगे। बट इसमें वो सारी चीज़ें अवॉइड की गई है, और अच्छी तरह से अवॉइड की गई है। अभी वो लेंस में एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ही लेंस के ये अवॉइड चीज़ें की गई है, या फिर बाद में सॉफ्टवेयर प्रोसेस से कैमरा की गई है, वो अपने को जान के भी कुछ फ़ायदा नहीं है। बट ये चीज़ें अवॉइड की गई है। और इसके और ज़्यादा एक प्लस पॉइंट है, इसका जो फोकस रेंज है वो 9.48 इंचेस पे है। अगर आप हम कैमरा इधर रख रहे हैं तो इधर का फोकस में आएगा। तो ये प्लस पॉइंट मुझे लगता है कि 9.48 इंचेस पे फोकस और 1.8 एफ नंबर दिया है, और वाइड एंगल भी है। इसके ऊपर जो नैनो एआर कोटिंग आता है वो अप्लाई किया गया है। और इससे क्या होता है, नैनो एआर कोटिंग से क्या होता है, तो नैनो एआर कोटिंग इसलिए यूज़ किया जाता है कि टू अवॉइड रिफ्लेक्शंस। अभी रिफ्लेक्शन क्या आएंगे, जो ग्लेयर्स रहता है, फ्लेयर्स रहते हैं जो लेंस के ऊपर आते हैं, लेंस के ऊपर जो लाइट रेज रिफ्लेक्ट करते हैं वो अवॉइड होंगे, घोस्टिंग वगैरह वो सब अवॉइड होगा। तो ये लेंस का ये भी एक प्लस पॉइंट है। उसके ऊपर और एक प्लस पॉइंट है इसका हुड, पेटल शेप्ड हुड दिया है इसके ऊपर। तो पेटल शेप्ड हुड से क्या होता है, जो रिफ्लेक्शन है वो भी और अवॉइड होते हैं। ये नैनो एयर कोटिंग है, ऊपर से ये पेटल शेप्ड हुड है, इसके वजह से फ्लेयर वगैरह बाकी सब चीज़ें कुछ नहीं आएगा। और जो फोकस का लेंथ है वो भी 9.48 इंचेस है। तो उससे आप नज़दीक से फोकस से फ़ोटो ले सकते हो, और ऊपर से फ्लेयर भी नहीं आएगा। तो इससे वजह से फिजिकल प्रोटेक्शन भी होता है। बट एक और एक चीज़ है जो लेंस का शेप है। लेंस का शेप ऊपर से स्पेरिक बहुत ही स्पेरिकल है। तो स्पेरिकल होने की वजह से इसके ऊपर कोई भी एनडी फिल्टर वगैरह बाकी सब फिल्टर्स नहीं लगेंगे। इसके ऊपर फिल्टर माउंट ही नहीं होगा, क्योंकि लेंस का शेप ही वैसा है। जितना वाइड एंगल रहेगा आपको पता है कि वाइड एंगल होने की वजह से ऊपर का जो शेप रहता है लेंस का वो स्पेरिकल रहता है। तो इसकी वजह से ये सारी चीज़ें तो आएगी, तो फिल्टर हम यूज़ नहीं कर सकते। तो ये लेंस मोस्टली किधर यूज़ होगा, तो ये लेंस मुझे लगता है कि ये लेंस मोस्टली यूज़ हो सकता है व्लॉगिंग में। अब व्लॉगिंग में ये ज़्यादा यूज़ क्यों होगा, तो व्लॉगिंग में ये यूज़ होगा क्योंकि ये फर्स्ट थिंग
इट्स अ लाइट वेट लेंस। लाइट वेट लेंस है, साइज कम है, किधर भी लेके जा सकते हैं। व्लॉगिंग में मोस्टली अब सारे व्लॉगर्स वाइड एंगल शूट करते हैं, तो वाइड एंगल तो रहेगा, ये अल्ट्रा वाइड है, ऊपर से फोकस पॉइंट नज़दीक का है। तो ये सारी चीज़ें अगर ध्यान में रखे, ये जी मास्टर लेंस है। सब ऑलमोस्ट व्लॉगर्स अभी सोनी के कैमराज वगैरह यूज़ करना स्टार्ट कर चुके हैं। 14 mm, 1.5 लाख के अराउंड प्राइस, लाइट वेट, स्मॉल इन साइज, और डस्ट और मॉइस्चर प्रूफ। हाँ, ये भी एक पॉइंट है, डस्ट और मॉइस्चर प्रूफ है ये लेंस, तो इसका बिल्ट ही वैसे किया गया है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए ऐसे लग रहा है कि ये व्लॉगिंग के लिए ही बनाया गया है। इनका टारगेट कस्टमर व्लॉगर्स है, तो व्लॉगर्स 1.5 लाख तक पैसा खर्च कर सकते हैं, क्योंकि मुंबई का निखिल और वो सब जो व्लॉगर्स है इतना पैसा तो खर्च कर सकते। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चाहे तो शेयर कर दीजिए अपने व्लॉगर्स फ्रेंड को, और आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।